इस वीडियो में बात करने वाले हैं लघुगणकीय अवकलन के बारे में कि इसमें कैसे हम लघुगणक का प्रयोग करके हम किसी फलन का अवकलन करते हैं। तो हम करते ये हैं कि जब कोई भी फलन ऐसा दिया हुआ हो कि फलन का घात फलन हो, यानी किसी फंक्शन का पावर फंक्शन हो, तब हम वहां पे लॉग का कंसेप्ट यूज करके हम अवकलन करते हैं, जिसकी हेल्प से बहुत आसानी से हम अवकलन कर सकते हैं। देख सकते हैं जब किसी फलन के घात फलन का अवकलन करना हो तो हम लॉग का प्रयोग करते हैं। जैसे इस टाइप का दिया हो, एफ एक्स कोई फलन है, जी एक्स कोई दूसरा फलन है। एफ एक्स क्या हो सकता है? कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है एफ एक्स, और जी एक्स अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है कि एफ एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए और जी एक्स जो है लघुगणकीय फंक्शन हो जाए। तो इस प्रकार का दो अलग अलग जब फंक्शन होंगे, या फिर ये बीजगणितीय फलन हो जाए और ये भी बीजगणितीय फलन, अर्थात अलजेब्रिक फंक्शन ही हो जाए, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन हो जाए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए। तो जब कभी भी किसी फलन का घात फलन यानी फंक्शन का पावर फंक्शन का क्वेश्चन दिया हो और उसका अवकलन करना हो, तो हम लोग लॉग का कंसेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉग का कुछ फॉर्मूला है जो अप्लाई किया जाता है, वो है लॉग ए गुणे बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। यहाँ पर लॉग को बेस ई पे लिया जाता है। लॉग ए बटे बी ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए टू द पावर बी होता है, तो ये जो पावर में बी है ये पहले आ जाता है और ये लॉग ये लिख देते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। दिया हुआ है कि यदि y बराबर एक्स टू द पावर एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि y बराबर एक्स टू द पावर एक्स जो एफ एक्स है, अगर इसकी तुलना किया जाए इससे, जो एफ एक्स है वो एक्स है और जो जी एक्स है वो भी एक्स है, यानी एक्स भी अलजेब्रिक फंक्शन है और ऊपर वाला जो घात है एक्स ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट अवकलन हम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का लॉग लेके इसको इजीली सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आसान मेथड होता है सॉल्व करने का। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स लिख लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो यहां से ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स। अब यहां पर फिर से लिखेंगे लॉग वाई इज इक्वल टू, ये जो एक्स टू द पावर एक्स है इस वाले फार्मूले से, इस वाले जो फार्मूला से इसका कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये जो एक्स टू द पावर एक्स है, ये जो एक्स है, जैसे कि यहाँ पर पावर बी है तो बी पहले आ गया है तो बी लॉग ए हो गया है। उसी प्रकार ये जो पावर एक्स है ये एक्स अब आगे आ जाएगा, यहाँ से तो लिख लेंगे एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक अलजेब्रिक फंक्शन आ गया और एक लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, यानी कि एक बीजगणितीय फलन हो गया और एक लघुगणकीय फलन हो गया। तो हम काम करेंगे, अब दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d बाई डी एक्स लॉग y बराबर d बाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए लॉग y, चूंकि हम जानते हैं कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/y। और जब चेन रूल अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, पहले log y का करेंगे फिर y का करेंगे। तो जब y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पर दो फलन का अवकलन हो रहा है और दोनों फलन एक दूसरे से गुणा से जुड़े हुए हैं, गुणनफल का।
तो पहले क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तो होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन। तो फर्स्ट हमने एक्स माना था, उसको वैसे ही लिख देंगे, dx log x, फिर प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स एक्स। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू लॉग x का जो डिफरेंशिएशन होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/x होता है, प्लस log x इंटू x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx बराबर y कोष्टक में हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस log x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान रख देंगे। हम y का मान देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, शुरुआत में y का मान दिया हुआ है x टू द पावर x। ये जो y का मान x टू द पावर x है, इस लास्ट में जो हमारे पास आया हुआ है, यहाँ पर x टू द पावर x रख देंगे y के जगह पे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log x। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स जो आ गया x टू द पावर x 1 प्लस log x आ गया। इसी प्रकार हम अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है कि y बराबर x टू द पावर रूट x दिया हुआ है, और हमसे कहा जा रहा है कि आप dy बाई dx क्या करिए, निकालिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फलन का घात फलन है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो जब हल करेंगे इसको, तो लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू x टू द पावर रूट x। ठीक, अब काम ये करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा log x टू द पावर रूट x। फिर log की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा log y बराबर, ये जो रूट x है ये आगे चला आएगा, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा log x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो फलन का अवकलन हो रहा है, दोनों का गुणा है रूट x, और log x का गुणनफल हो रहा है। यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, x के सापेक्ष अब अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स लॉग y बराबर डी बाई डी एक्स रूट x इंटू लॉग x। यहां से तो हम जानते हैं कि अभी किए हैं, तो ये हो जाएगा log y का 1/y, और फिर जब y का करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx। ठीक, अब यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, तो रूट x इंटू डी बाई डी एक्स लॉग x। ठीक, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो log x इंटू डी बाई डी एक्स रूट x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 1/y dy बाई dx बराबर, ये हो जाएगा रूट x, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, यानी कि डी log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, प्लस
log x। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो चूंकि रूट एक्स है, तो हम रूट एक्स को यहां पर लिख सकते हैं x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर, यहां पर रूट एक्स है तो हम एक चीज जानते हैं कि यदि रूट एक्स को 2 बार गुणा किया जाए तो रूट हट जाता है, तो एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस लॉग एक्स इंटू, अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 माइनस का 1। ये हो जाएगा 1/y dy/dx। एक रूट एक्स से एक रूट एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 1/√x प्लस ये 1/2 को बाहर कर लें तो 1/2 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा log x इंटू एक्स टू द पावर माइनस का 1/2। 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। अब यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि y को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y 1/√x प्लस 1/2 log x इंटू रूट एक्स का पावर -1/2 है, ये हम इसको लिख सकते हैं 1/√x लिख सकते हैं। अब dy/dx बराबर y, यहां से हम लिख सकते हैं 1/√x प्लस 1/2√x, यहाँ पे लिख सकते हैं log x। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का अगर हर देखा जाए, अब यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू है हमारा x टू द पावर √x। अब x टू द पावर जो √x है उस वैल्यू को हम y की जगह पर पुट कर दें तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर x टू द पावर √x, और यहाँ पर जब दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो ये बनेगा 2√x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस log x, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर।